जो दोनों भी एग्जांपल है, ये दोनों भी स्टेटमेंट है। अब इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन टाइप और इसके बाद में एक्सक्लेमेशन या फिर कमांड ऑर्डर ऐसे टाइप के स्टेटमेंट्स आएंगे तो उनको स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे। अच्छा हाँ, फिर ये नेक्स्ट टॉपिक जो है वो ओपन सेंटेंस है। ओपन सेंटेंस मतलब क्या होता है कि इफ ट्रूथ वैल्यूज वैरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन देन सेंटेंसेस आर कॉल्ड एज ओपन सेंटेंस। अब इसमें कैसे हो जाता है कि अब जैसे मैथमेटिक्स सबको इजी लगता है, अब कैसे ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। अब कैसे किसी को मैथ बहुत इजी लगता होगा और किसी को मैथ्स बहुत टफ लग रहा होगा। तो ये जो भी सेंटेंसेस है इसको हम लोग स्टेटमेंट नहीं कंसिडर करते, मींस सबके लिए वो कॉमन होना चाहिए। अब समझ लो जैसे फर्स्ट इसमें एग्जांपल, मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अब ये कैसे हो जाता है कि ये काफी लोगों के लिए कॉमन होगा, बट ये पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा, तो इसलिए ये स्टेटमेंट नहीं है। सेकेंड एग्जांपल है इट इज ब्लू इन कलर। अब यहाँ पे प्रॉपर मेंशन नहीं किया हुआ है कि ब्लू कलर किसका है। तो ऐसे टाइप के सेंटेंसेस जब भी आएंगे तो इनको हम लोग स्टेटमेंट नहीं कंसिडर करेंगे। अब देखो टू 24 होता है। हेलो, हाँ, तो 6 इंटू 4 इक्वल्स टू 24 होता है, बट यहाँ पे 25 लिखा है, इसलिए ये स्टेटमेंट तो है बट इसकी वैल्यू क्या है, फॉल्स है। तो इसलिए हम लोग ने इस यहाँ पे लिखा है इट इज अ स्टेटमेंट which is हेलो false, hence its truth value is सर, false. हाँ तेजस्वी सर। can you hear me? संकेत बोल रहा हूँ। सर एक्चुअली हेलो, आपको आवाज आ रही है मेरी सर? हाँ हाँ हेलो। सर बोलिए। हाँ सर, 2 मिनट पीछे से स्टार्ट कर सकते हैं वापस? सॉरी, वो बीच में ऑडियो बंद हो गया था। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है सर, फाइन 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 हाँ फाइन, जी। स्टार्टिंग से करता हूँ मैं। सर क्लियर आ रही है ना वॉइस? हाँ आ रही है, मुझको तो आ रही है, काफी लोगों को आ रही है, 2-3 लोगों को नहीं आ रही, पर बाकी सबको आ रही है। कैरी ऑन करिए सर, अब आप कैरी ऑन करिए। अच्छा अच्छा, स्टार्टिंग से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। हाँ सर, बस 2-3 मिनट पीछे से स्टार्ट कर दीजिए वापस। हाँ हाँ हाँ, मैं स्टार्ट करता हूँ सर वापस से। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट टॉपिक है मैथ्स 1 का फर्स्ट चैप्टर मैथमेटिकल लॉजिक। ये आप लोगों को बोर्ड में 6 मार्क्स तक के लिए इसका वेटेज है, 6 to 8 मार्क्स के लिए। तो मैथमेटिकल लॉजिक, मैथमेटिकल लॉजिक, ये जो लॉजिक वर्ड है ना, ये ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है लोगोस, और लोगोस मीन्स यहाँ रीजन। अब फर्स्ट इसमें फर्स्ट टॉपिक है स्टेटमेंट क्या होता है। स्टेटमेंट मतलब ना ऐसा सिंपल सेंटेंस, ऐसा सिंपल सेंटेंस जो कि ट्रू होगा या फिर जो कि फॉल्स होगा, बट दोनों साथ में नहीं होना चाहिए, आइदर ट्रू और आइदर फॉल्स, बट नेवर बोथ, यहाँ पे नेवर बोथ साइमल्टेनियसली नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे कैसे, जो स्टेटमेंट है, सॉरी, अ स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। A statement is a declarative sentence which is either true or false, but not both simultaneously. अब कैसे कोई भी एक एग्जांपल हम लोग कंसिडर करेंगे यहाँ पे, तो पहले हम लोग देख लेते हैं स्टेटमेंट होता क्या है और इसके बाद में उसको रिप्रेजेंटेशन कैसा करना है, इसके टाइप्स क्या है, वो सब हम लोग पहले सीख लेते हैं। तो स्टेटमेंट बेसिकली क्या होता है, या तो ट्रू होना चाहिए या तो फॉल्स होना चाहिए, दोनों साथ में नहीं होना चाहिए। एंड स्टेटमेंट को हम लोग स्मॉल पी स्मॉल क्यू स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अगर ट्रू होगा ना तो उसको हम लोग स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर वो फॉल्स होगा तो उसको हम लोग स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ, तो अब जैसे इसमें फर्स्ट एग्जांपल देखो, यहाँ पे सन राइजेस इन दी ईस्ट बोला है, तो ये एक स्टेटमेंट है जो कि क्या है, ट्रू है। एंड सेकंड इसमें है एवरी क्वाड्रिलैटरल हैज 4 साइड्स, जो कि ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। अब
देखो कैसे टाइप के सेंटेंसेस को हम लोग स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे, या फिर वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, या फिर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होगा, कमांड होगा, या फिर ऑर्डर होगा, या फिर रिक्वेस्ट होगा, सजेशंस होंगे, तो ये सब हम लोग स्टेटमेंट नहीं बोलते हैं। और इनके नोट्स वगैरह मैं आप लोग को फॉरवर्ड कर दूंगा, तो आप लोग लिखने की जरूरत नहीं है इसमें, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। हाँ, तो देखो फर्स्ट इसमें ओपन सेंटेंस क्या होता है। अब ओपन सेंटेंस मीन्स क्या, अगर ट्रुथ वैल्यू वैरी करेगा फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, देन द सेंटेंसेस आर कॉल्ड एज ओपन सेंटेंसेस। अब यहाँ पे ओपन सेंटेंस जो है वो स्टेटमेंट नहीं होता है। फर्स्ट एग्जांपल इसके लिए देखो, यहाँ पे लिखा है मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अब ये कैसे, ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो ये कैसे पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा, तो इसलिए हम लोग इसको स्टेटमेंट नहीं कंसीडर करते हैं। फिर सेकंड है इट इज ब्लू इन कलर। अब यहाँ पे प्रॉपर मेंशन नहीं किया हुआ है कि क्या है ब्लू कलर में, तो इसलिए हम लोग इसको भी स्टेटमेंट नहीं कर बोल रहे हैं। अभी कैसे ना लॉजिक में आप लोग स्टार्टिंग से सिर्फ ये याद रखो स्टेटमेंट होता क्या है, और इसके बाद में स्टेटमेंट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर इसके बाद में कौन से टाइप के सेंटेंसेस को हम लोग स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे। तो ओपन सेंटेंस मतलब क्या कि जो वैल्यू डिफर करता है पर्सन टू पर्सन, मतलब अब जैसे यहाँ पे 6 into 4 हम लोग ने लिखा है 25, तो अब 6 into 4 इक्वल्स टू 25 है, ये मतलब स्टेटमेंट है, बट कैसे 6 into 4 24 होता है, इसलिए ये क्या है, मतलब इसका ट्रुथ वैल्यू क्या है, फॉल्स है, तो इसलिए हम लोग ने यहाँ पे लिखा है ये स्टेटमेंट तो है बट इसका जो ट्रुथ वैल्यू है वो क्या है, फॉल्स है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो यहाँ पे x प्लस 6 इक्वल्स टू 9। अब ये जो x है वो अननोन वेरिएबल है, ये जो 6 है वो अननोन वेरिएबल है, इसलिए ये तो ओपन स्टेटमेंट हो जाता है, ओपन सेंटेंस हो जाता है, इसलिए हम लोग इसको स्टेटमेंट नहीं कंसीडर करेंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे व्हाट आर यू डूइंग। अब ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है, जैसे कि हम लोग ने ऊपर बोला है कि इंट्रोगेटिव आ गया, या फिर कमांड आ गया, या फिर क्वेश्चन टाइप आ गया, या फिर एक्सक्लेमेशन आ गया, ये ऐसे टाइप के सेंटेंसेस को हम लोग स्टेटमेंट नहीं कंसीडर करते हैं। अब देखो नेक्स्ट जो है यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 5x + 6 इक्वल्स टू 0 हैज 2 रियल रूट्स। अब जैसे इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, x² - 5x + 6 इक्वल्स टू 0 को, तो इसको हम इसके लिए हम लोग को दो वैल्यूज मिला है, x इक्वल्स टू 2 और एक x इक्वल्स टू 3। तो ये जो दोनों वैल्यूज है ये एक रियल नंबर है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, हैज 2 रियल रूट्स, जो कि क्या है x इक्वल्स टू 2 है और x इक्वल्स टू 3 है। अब ये कैसे हो जाता है, यहाँ पे दोनों वैल्यूज क्या है, पॉजिटिव है एंड ये रियल नंबर्स है, तो इसलिए हम लोग ये जो स्टेटमेंट है, सॉरी ये जो सेंटेंस है इसको स्टेटमेंट कंसीडर करेंगे, जो कि क्या है, ट्रू है। अब यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल है प्लीज सिट डाउन। अच्छा, ये किसी को हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज सिट डाउन, तो जैसे कि बताया था कि कमांड आ गया, इम्परेटिव सेंटेंस अगर कभी भी आता है तो उसको हम लोग स्टेटमेंट नहीं कंसीडर करते हैं, तो देयरफॉर हम लोग ने यहाँ पे लिखा है इट इज अ रिक्वेस्ट हेंस इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। अब यहाँ पे भी ये क्या है, स्टेटमेंट तो है, स्टेटमेंट है, और इसका वैल्यू जो है वो क्या है, ट्रू है। अच्छा, तो बेसिकली फर्स्ट जो मतलब टॉपिक था फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए वो स्टेटमेंट था, तो आई होप आप लोग को समझा होगा कि स्टेटमेंट होता क्या है एंड इसके बाद में कौन कौन से सेंटेंसेस है। आप लोग मतलब यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि किसको किसको स्टेटमेंट बोलेंगे, और अगर ओपन सेंटेंसेस आ जाते हैं या फिर अगर इंपरेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव आ गए तो इनको हम लोग स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे। अगर आप लोग को ये समझा है ना तो आप लोग मतलब एक हाथ वगैरह से मतलब थंबनेल इमोजी वगैरह सेंड कर सकते हो। संगीत सर। हाँ जी सर, बोलिए। हाँ सर, समझ रहा है ना सर बच्चों को ये। सर कुछ लोगों को आवाज नहीं आ रही, पर उन लोगों को मैं ये रिकॉर्डेड लेक्चर फॉरवर्ड कर दूंगा। अच्छा अच्छा सर, फाइन, फिर काफी अच्छा होगा। जी जी, आप कैरी ऑन ठीक करिए। है सर,
हाँ हाँ सर, थैंक यू सर। हाँ, तो देखो स्टूडेंट्स, जो स्टेटमेंट है ना, ये दो टाइप के और एक स्टेटमेंट हो जाते हैं। जैसे एक सिंपल स्टेटमेंट है, एक सिंपल स्टेटमेंट है और एक कंपाउंड स्टेटमेंट है। तो सिंपल स्टेटमेंट ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसको हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते। देखो, अ स्टेटमेंट विच कैन नॉट बी स्प्लिट फर्दर इनटू टू और मोर स्टेटमेंट्स, ऐसा स्टेटमेंट्स जिसको हम लोग स्प्लिट नहीं कर सकते, तो ऐसे स्टेटमेंट्स को हम लोग सिंपल स्टेटमेंट्स बोलेंगे। अब जैसे यहाँ पे 3 and 5 आर ट्विन प्राइम्स। अब देखो, 3 और 5 ये दोनों क्या है, ट्विन प्राइम्स है। तो अगर किसी पर्टिकुलर एक नंबर को हम लोग ट्विन प्राइम्स नहीं बोल सकते, ट्विन के लिए दो होना चाहिए, जो कि 3 and 5 है। तो यहाँ पे 3 and 5 दोनों क्या है, ट्विन प्राइम्स है। तो ऐसे स्टेटमेंट को हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते, तो ऐसे स्टेटमेंट को हम लोग सिंपल स्टेटमेंट बोलेंगे। नेक्स्ट है कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड मतलब क्या, जो दो या दो से ज्यादा जिसमें स्टेटमेंट इन्वॉल्व होते हैं, मीन्स जैसे दो सिंपल स्टेटमेंट को कंबाइन करके अगर एक स्टेटमेंट बनाया है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपाउंड स्टेटमेंट। अब देखो, फर्स्ट इसमें स्टेटमेंट देखते हैं। इफ अ स्टेटमेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, if a statement is the combination of two or more simple statements, दो या दो से ज्यादा अगर सिंपल स्टेटमेंट्स होंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपाउंड स्टेटमेंट। अब इसमें कैसे, फर्स्ट जो एग्जांपल है, क्या लिखा है यहाँ पे, 3 is a prime and 4 is a even नंबर। तो यहाँ पे हम लोग कैसे ये पूरे स्टेटमेंट को हम लोग दो स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, फर्स्ट जो होगा वो 3 is a prime, और जो सेकंड होगा वो 4 is an even नंबर। तो ये दोनों स्टेटमेंट को हम लोग, मतलब ये एक स्टेटमेंट को हम लोग दोनों अलग अलग लिख सकते हैं। तो अगर ब्रेक कर सकते हैं तो वो कंपाउंड स्टेटमेंट बन जाता है, और अगर ब्रेक नहीं कर सकते तो वो सिंपल स्टेटमेंट बन जाता है। तो स्टूडेंट, हम लोग फर्स्ट स्टेटमेंट मतलब या तो ट्रू होना चाहिए या तो फॉल्स होना चाहिए, बट दोनों साथ में नहीं होना चाहिए। और जो पर्सन टू पर्सन वैरी करता है उसको हम लोग ओपन सेंटेंसेस बोलेंगे, उसको हम लोग ओपन सेंटेंसेस बोलेंगे। और फिर इसके बाद में wait, और फिर देखो लॉजिकल कनेक्टिव्स में, हाँ, लॉजिकल कनेक्टिव्स ये हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है। द वर्ड और फ्रेजेस विच आर यूज्ड टू कनेक्ट टू स्टेटमेंट्स, ऐसे ऐसे कनेक्टिव्स जो हम लोग यूज करते हैं दो स्टेटमेंट्स को ज्वाइन करने के लिए। जैसे एंड हो गया, या फिर और हो गया, या फिर इफ देन हो गया, या फिर इफ एंड ओनली इफ हो गया। तो ऐसे सब स्टेटमेंट्स को, वेट, हाँ, लॉजिकल कनेक्टिव्स में ये जो कनेक्टिव्स है, एंड हो गया, या फिर और हो गया, या फिर इफ देन हो गया, इफ एंड ओनली इफ हो गया, ये कैसे चार टाइप के तो है स्टेटमेंट लॉजिकल कनेक्टिव्स, बट एक नॉट भी आता है। अब देखो, इसमें फर्स्ट जो एंड है, एंड को हम लोग ना कंजंक्शन बोलते हैं।
और उसको हम लोग ये सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। कंजंक्शन मतलब कैसे हो जाएगा कि अगर दो स्टेटमेंट को, इफ टू स्टेटमेंट्स आर कंबाइंड यूजिंग द कनेक्टिव एंड, अगर दो स्टेटमेंट को हम लोग एंड से अगर ज्वाइन करते हैं तो उसको हम लोग कंजंक्शन बोलते हैं। और कैसे, अगर दो स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट मीन्स एक पी हो गया और एक क्यू हो गया, तो पी एंड क्यू को जब ये सिंबल से रिप्रेजेंट मतलब ज्वाइन करेंगे तो उसको हम लोग रीड देखो कैसे करेंगे, पी कंजंक्शन क्यू या फिर पी एंड क्यू। अब देखो यहाँ पे if two statements are combined using the connective and, then it is called as conjunction and it is denoted by p and q। ये जो सिंबल है इसको हम लोग एंड बोलेंगे, ये p and q हो गया। अच्छा, इसके लिए स्टूडेंट्स ये ट्रुथ टेबल है। ट्रुथ टेबल मतलब क्या, पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि स्टेटमेंट या तो ट्रू होगा या तो फिर फॉल्स होगा, बट दोनों साथ में नहीं हो सकता है। तो ये सब ना जो ट्रुथ टेबल है ये आगे के लिए हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट होगा टेबल वगैरह के लिए। तो पहले आप लोग ना ये फर्स्ट जो कॉलम है इसमें पी के लिए 2 बार ट्रू लिखना है और 2 बार फॉल्स लिखना है। ये मैं बताऊंगा आप लोगों को कि क्यों ऐसा लिखना होता है। और क्यू के लिए ना 1 बार ट्रू और 1 बार फॉल्स, फिर 1 बार ट्रू और 1 बार फॉल्स। अब पी के लिए जैसे हम लोग ने 2 बार ट्रू लिखा है और 2 बार फॉल्स लिखा है, तो ये 2 बार ट्रू ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि देखो पी जो है, पी एंड क्यू ये दोनों स्टेटमेंट है, तो दोनों स्टेटमेंट है तो ऐसी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ऐसी प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे। मतलब ये कंडीशंस हम लोग लिख रहे हैं कि स्टेटमेंट क्या क्या हो सकता है। या तो ऐसा होगा कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक स्टेटमेंट पी जो है वो ट्रू है और एक स्टेटमेंट क्यू जो है वो फॉल्स है, और या फिर पी फॉल्स है और क्यू ट्रू है, या फिर दोनों स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो अब देखो एंड का मतलब क्या होता है। एंड मतलब ये होता है कि दोनों स्टेटमेंट जो है वो दोनों के दोनों ट्रू होने चाहिए, तब भी यहाँ पे स्टेटमेंट ट्रू आएगा। मतलब देखो पी कंजंक्शन क्यू या फिर पी एंड क्यू, ये जो लास्ट कॉलम है ना ये हमारा आंसर है। अब जैसे पी एंड क्यू ये सब टेबल में ये कॉमन रहेगा, पी 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, क्यू 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स, 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स। अब ये जो कंजंक्शन हम लोग ने लिखा है पी एंड क्यू, इसमें कैसे हो गया कि अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, पी भी ट्रू है क्यू भी ट्रू है, तो ये जो पी एंड क्यू है ये भी ट्रू हो जाएगा। अब यहाँ पे ये पी ट्रू है बट क्यू फॉल्स है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, मतलब फॉल्स हो जाएंगे। ये कंजंक्शन टेबल में ये याद रखना कि अगर दोनों सर आप एक स्टेटमेंट, बार रिपीट कर सकते हो क्या? कौन सा सर? सर ये वाला जो आप पढ़ा रहे थे अभी पीक्यू वाला। अच्छा अच्छा, एक मिनट सर। हाँ अभिनव, यस सर अभिनव। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी। देखो ये जो कंजंक्शन से स्टार्ट करो ना। यस सर। हाँ, तो बेसिकली ये जो कंजंक्शन है ना ये दो स्टेटमेंट्स को हम लोग ज्वाइन करने के लिए यूज करते हैं। अब जैसे समझ लो दो स्टेटमेंट को अगर हम लोग एंड से ज्वाइन किया है ना, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैथमेटिकल टर्म्स में रिप्रेजेंट करने के लिए जो पहला वाला स्टेटमेंट होगा ना उसको हम लोग पी बोलेंगे, और जो दूसरा वाला स्टेटमेंट होगा उसको हम लोग क्यू बोलेंगे। तो अब यहाँ पे कैसे है, इफ स्टेटमेंट if two statements are combined, if two statements are combined using the connective and, then it is called as conjunction। दोनों स्टेटमेंट को ज्वाइन किया एंड से तो उसको कंजंक्शन बोलेंगे, और इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं पी एंड क्यू। और रीड कैसे करना होता है, पी कंजंक्शन क्यू या फिर पी एंड क्यू। अब ये ट्रुथ टेबल जो है ये कंजंक्शन के लिए है। तो पी के लिए देखो 2 बार ट्रू लिखा है हम लोग ने, ये ऐसे क्यों हो रहा है। हाँ, पी के लिए 2 बार ट्रू और 2 बार फॉल्स, क्यू के लिए 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स, 1 बार ट्रू और 1 बार फॉल्स। ऐसे क्यों लिखा जाता है, क्योंकि ना ये सब प्रोबेबिलिटीज होती है। ऐसा सिचुएशन हो सकता है, वो आप लोगों को पता होगा कि जब हम लोग दो कॉइन को टॉस करते हैं तो दोनों हेड आता है, या फिर एक हेड या फिर एक टेल, या एक टेल एक हेड, या फिर दोनों टेल आता है, ऐसा होता है। तो यहाँ पे भी वही सिचुएशन है कि स्टेटमेंट पी भी ट्रू हो सकता है क्यू भी ट्रू हो सकता है,
या फिर एक ट्रू एक फॉल्स। तो ऐसे सिचुएशंस में यहाँ पे हम लोग ने सब प्रोबेबिलिटीज लिखा है, या तो दोनों ट्रू होंगे, या तो एक ट्रू एक फॉल्स, या तो दोनों फॉल्स होगा। और एंड की कंडीशंस में तभी ट्रू होगा जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे। अब जैसे P भी ट्रू है और Q भी ट्रू है, तो इसलिए P एंड Q जो है वो दोनों ट्रू है। अब बट यहाँ पे कैसे देखो, दोनों स्टेटमेंट में कोई भी ट्रू नहीं है, बाकी के तीनों, लास्ट के तीनों यहाँ पे कंडीशंस जो है इसमें एक ही ट्रू है, या तो दोनों फॉल्स है, इसलिए यहाँ पे बाकी के सब स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। तो ये मैंने नोट में लिखा हुआ है कि इफ बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू and combined by using and, then truth value is T। अब यहाँ पे कैसे, दोनों स्टेटमेंट अगर ट्रू है तभी, और दोनों को किससे ऐड किया, और मतलब दोनों को किससे ज्वाइन किया रहेगा, एंड कनेक्टिव से, तभी उसका ट्रुथ वैल्यू जो है वो T होगा। अच्छा, एंड के बाद में ये मैं नोट्स आप लोग को सेंड कर दूंगा ना, तो ये आप लोग अगर एक बार रेफर कर लेंगे तो और अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो जो एंड था उसके लिए कंजंक्शन था, और मतलब क्या, डिसजंक्शन। तो डिसजंक्शन में देखो स्टेटमेंट क्या होता है कि अगर दो स्टेटमेंट्स को, इफ टू स्टेटमेंट्स आर कंबाइंड यूजिंग द कनेक्टिव्स और, देन इट इज कॉल्ड एज डिसजंक्शन। अब डिसजंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, दोनों स्टेटमेंट को हम लोग और से अगर कनेक्ट किया है तो उसको हम लोग डिसजंक्शन बोलते हैं। सेम वैसे ही कंजंक्शन के लिए हम लोग उल्टा वी रिप्रेजेंट करते थे, और डिसजंक्शन के लिए हम लोग वी रिप्रेजेंट करेंगे, और इसको रीड करना होता है P और Q। अच्छा स्टूडेंट, इसके लिए जो ट्रूथ टेबल है सेम वैसे ही, P के लिए 2 बार ट्रू और 2 बार फॉल्स, Q के लिए 1 बार ट्रू और 1 बार फॉल्स, फिर 1 बार ट्रू और 1 बार फॉल्स। अच्छा, और का मतलब क्या, और मतलब दोनों में से, और का मतलब कैसे, हमारे पास एक ऑप्शन आ जाता है, दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट अगर ट्रू होगा, जैसे समझ लो फर्स्ट ऑप्शन P ट्रू है, Q भी ट्रू है, अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। ये ऐसे क्यों हो रहा है, तो और के लिए हम लोग को दोनों स्टेटमेंट में से सिर्फ एक ही ट्रू होना चाहिए। तो यहाँ पे P के लिए दोनों, मतलब P और Q के लिए ये एंड से बिल्कुल अपोजिट है। अब एंड के लिए कैसे, दोनों ट्रू होना चाहिए, बट यहाँ पे कैसे कोई एक भी ट्रू होगा तो पूरा स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है। अच्छा, नोट में स्टूडेंट्स देखो ये, सर इस स्क्रीन पे पेंसिल मार्क्स क्यों आ रहे हैं? हाँ वही मैं भी सोच रहा हूँ। सर ये कोई स्टूडेंट जानबूझ के कर रहा है, इधर ऑप्शन है उसको एक यूज करने के लिए, कोई जानबूझ के कर रहा है। क्या सर ये कोई जानबूझ के कर रहा है, इधर पे ऑप्शन है इधर के, ऐसा हम लोग कर सकते हैं स्क्रीन पे, कोई जानबूझ के कर रहा है। हाँ वही मैं भी सोच रहा हूँ, क्योंकि ऐसे मतलब तो मैं काफी ये सोच रहा था जानबूझ के ये कर रहा है सर कोई। ऐसा क्यों हो रहा है, वही मैं भी सोच रहा था। सर कोई स्टूडेंट ऑप्शन मस्ती कर है, रहा है ये। ऑप्शन है यहाँ पर। हाँ इधर ये जो पेंसिल का ऑप्शन है, तो इसको टच करेगा ना तो स्क्रीन पे कर सकता है। और जिसने किया है वही मिटा सकता है उसको, तो कौन कर रहा है वो हाँ। मिटा सकता है। जो भी कर रहा है उसको इरेज कर दे तो अच्छा सर है। सबको बोल दो एक बार कि, वही एक बार बोल दो सबको सर कि स्क्रीन से मस्ती मत करे, हाँ वरना इसलिए मैं भी थोड़ा डिस्ट्रैक्ट वो हो जा साइड रहा हूँ वो इसको साइड लेके। में जो हाँ। एडिट का ऑप्शन बना है ना, उसमें जाके इरेज हाँ का ऑप्शन है, उससे इरेज पता कर दो जो भी कोई है। कर रहा है। हेलो, आई एम रिकॉर्डिंग द Host लेक्चर will एंड उसके बाद मैं चेक करूंगा, जिसने भी किया होगा विल बी बैंड फ्रॉम दिस एंड विल बी गिवन द host will host can also rub this. So we are recording the lecture, don't worry, we'll find out at the end of this. कैसे अगर ये आप लोग करोगे तो ये आप लोग के लिए मतलब अब जो सर भी ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, बार बार स्क्रीन पे सब मार्क्स आ रहे हैं तो सब you'll get the कर रहा है। appropriate punishment। अगर मैं बराबर बराबर, इसलिए मैं भी थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा हूँ कि मुझे जो पढ़ाना है वो भी मैं अच्छे से नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। नहीं तो अब ये Host can पता rub करता this. हूँ सर, इसमें से ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो जो भी कर रहे हो ऐसा ये मत करो तुम लोग। जी। अभी आप फिलहाल क्या करोगे? लॉकडाउन है तो तुम लोग भी
सर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। हाँ जी सर, आप कैरी ऑन करिए, आप कैरी ऑन करिए। जी सर, जी सर। तो ये जो डिसजंक्शन था ना, ये पूरा एंड से अपोजिट है। अब एंड के लिए दोनों स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए, बट ये और के लिए जो है ना, और के लिए कैसे दोनों में से एक भी ट्रू होगा ना तो पूरा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो जाता है। अब यहाँ पे सिर्फ लास्ट कॉलम जो है, मतलब लास्ट रो जो है, इसमें दोनों फॉल्स है, इसलिए ये फॉल्स हो गया, बट बाकी अदर ट्रू, बाकी तीनों स्टेटमेंट जो है वो क्या है, ट्रू है। नोट में देखो मैंने लिखा है ये द डिसजंक्शन P और Q is false if and only if both P and Q are false। ये तभी फॉल्स होगा जब दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या होंगे, फॉल्स होंगे। तो स्टूडेंट ना, कनेक्टिव्स में हम लोग ने दो टाइप पढ़ा है, कंजंक्शन और एक डिसजंक्शन। कंजंक्शन मतलब एंड हो जाता है और डिसजंक्शन मतलब और हो जाता है। सॉरी, कंजंक्शन मतलब एंड हो जाता है और डिसजंक्शन मतलब और हो ये सॉरी कंजंक्शन मतलब एंड और डिसजंक्शन मतलब और हो जाता है। अब यहाँ पे एंड के लिए क्या कंडीशन था, दोनों ट्रू होना चाहिए, और ये और के लिए ये कंडीशन था दोनों में से कोई एक ट्रू होना चाहिए। अच्छा, ये कंडीशनल स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट को ना जब हम लोग इफ और if two or more statements are combined using the connective if then, कोई भी स्टेटमेंट अगर if से स्टार्ट हुआ और डिपेंड होंगे, जैसे इफ ये होगा तभी वो होगा। अब इम्प्लीकेशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, डिनोट कैसे करते हैं, पी इम्प्लीकेशन क्यों, ये सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करना है, सिंगल एरो से या फिर दो लाइन और फिर एरो से हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको रीड करना होता है P implies Q या फिर if P then Q। अच्छा, अब यहाँ पे ट्रूथ टेबल P एंड Q के लिए, P और P इम्प्लीकेशन Q के लिए सॉरी। अब P के लिए तो वैसे ही दो बार ट्रू और दो बार फॉल्स, Q के लिए एक बार ट्रू और एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू एक बार फॉल्स। इम्प्लीकेशन में देखो यहाँ पे, अब इम्प्लीकेशन के लिए इफ देन के लिए क्या कंडीशन होता है ना, ये याद रखना हमेशा स्टूडेंट, कि जब ना फर्स्ट स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, द कंडीशनल स्टेटमेंट P implication Q is false only if P is true and Q is false। मतलब अगर ऐसा सीक्वेंस आएगा, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स अगर स्टेटमेंट आएगा तभी वो फॉल्स होगा। अब यहाँ पे देखो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, इसलिए ये ट्रू है। अगर एक ट्रू है एक फॉल्स है, स्टार्टिंग का ट्रू और बाद में का फॉल्स, तो हम लोग पूरा स्टेटमेंट को फॉल्स बोलेंगे। अब ये जो थर्ड वाला है फॉल्स ट्रू, तो ये ट्रू हो गया, एंड फॉल्स फॉल्स भी क्या होता है, ट्रू होता है। ऐसा क्यों होता है? अब यहाँ पे इम्प्लीकेशन था, इम्प्लीकेशन क्या बोला है, अगर P होगा तभी Q होगा। तो यहाँ पे कैसे, ये फर्स्ट जो स्टेटमेंट है P तो है और Q भी है, इसलिए ये ट्रू हो जाता है। इसमें क्या बोला है, इफ P, तो यहाँ पे क्या हो गया, Q के लिए फॉल्स हो गया है। फॉल्स मतलब P तो है बट Q नहीं है। तो जब भी ऐसे स्टेटमेंट आएंगे इम्प्लीकेशन में, बेसिकली आप लोग को यही याद रखना है, जब ऐसा पैटर्न फॉलो होगा, मतलब फर्स्ट वाला ट्रू और सेकंड वाला फॉल्स, तभी वो क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाएगा। बाकी अदरवाइज सब वैल्यूज क्या होंगे, ट्रू होंगे। अब यहाँ पे ये जो फ्रॉम P या फिर P ओनली इफ Q, ये सब ना इसके मतलब अदर वर्ड से जो हम लोग यूज कर सकते हैं बोलने के लिए। तो फर्स्ट एंड था, सेकंड और था, फिर थर्ड क्या था, ये अपना इम्प्लीकेशन था। एंड के लिए दोनों स्टेटमेंट ट्रू, तो बाकी सब ट्रू। और के लिए कोई एक स्टेटमेंट ही ट्रू होना चाहिए। फिर इसके बाद में इम्प्लीकेशन में जब भी ऑर्डर ऐसा फॉलो करेंगे, ट्रू या फिर फॉल्स, तो बाकी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो जाता है।
अच्छा, इसके बाद में लास्ट जो सर है, सर सर हाँ सर बोलो। सर थोड़ा ऊपर लो ना, लिखना भी है। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, मैं आप लोग को ये पीडीएफ सेंड कर दूंगा। अभिनव, ओके सर। हाँ ये आप लोग अभी सिर्फ ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी ये नोट्स वगैरह मैंने बना दिया है, तो मैं आप लोग को सेंड कर दूंगा, आप उसका टेंशन मत लो, ठीक है? ओके सर। हाँ हाँ, सब नोट्स मिल जाएगा आपको, ठीक है? तो नेक्स्ट टॉपिक है ना, जो ये बाई कंडीशनल है। बाई कंडीशनल मतलब जैसे फर्स्ट वाला कंडीशनल था उसमें सिंगल एरो था, अब ये जो नेक्स्ट वन है ये बाई कंडीशनल है। तो बाई कंडीशनल मतलब डबल इम्प्लीकेशन, मतलब दोनों साइड में एरो रहेगा, पी के साइड में भी और क्यू के साइड में भी, दोनों साइड में एरो रहेगा। अच्छा, इम्प्लीकेशन में कैसा होता था, इफ और देन से स्टार्ट होता था। और ये जो बाई कंडीशनल है ना, इसमें हम लोग ना, जैसे देखो यहाँ पे स्टेटमेंट मैंने लिखा हुआ है, इफ टू स्टेटमेंट्स आर कंबाइंड यूजिंग द लॉजिकल कनेक्टिव, if and only if, then it is called as biconditional. अब यहाँ पे कैसे हो जाता है ना स्टूडेंट, कि अगर दोनों स्टेटमेंट को हम लोग इफ एंड ओनली इफ से कंबाइन करते हैं, तो ऐसे टाइप के स्टेटमेंट्स जो होंगे वो बाइकंडीशनल होंगे या फिर डबल इम्प्लीकेशन होंगे। तो डबल इम्प्लीकेशन के लिए हम लोग डबल एरो से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, और इसके बाद में इसको रीड कैसे करोगे, P बाइकंडीशनल Q और P इफ एंड ओनली इफ Q। अच्छा, इसके लिए ना ये याद रखना, हाँ बोलो, हेलो, ठीक है ठीक है। तो ट्रुथ स्टेटमेंट जो है, सॉरी ट्रुथ टेबल जो इसके लिए, विक्रम सर बाय कंडीशन रिपीट करेंगे आप, थोड़ा समझा नहीं। अच्छा अच्छा, बाई कंडीशन ना, ठीक है, एक मिनट। बाई कंडीशनल अच्छा, ये डबल इम्प्लीकेशन होता है। डबल इम्प्लीकेशन मतलब कैसे, अगर हम लोग स्टेटमेंट्स को ना इफ एंड ओनली इफ से ज्वाइन करते हैं, अब इफ एंड ओनली इफ अगर स्टेटमेंट के अंदर आ गया ना, तो इसको हम लोग बाई कंडीशनल बोलेंगे। अब बाई कंडीशनल के लिए वो स्टेटमेंट मैं आपको एग्जांपल आगे सिखाऊंगा, तो वो आप अच्छे से समझ जाओगे। तो याद रखना, अगर एंड आया मतलब वो कंजंक्शन है, और आया मतलब डिसजंक्शन है, इम्प्लीकेशन आया मतलब सिंगल इफ देन आया मतलब वो इम्प्लीकेशन है, अगर डबल एरो आया मतलब इफ एंड ओनली इफ आया तो वो क्या होगा, डबल इम्प्लीकेशन होगा। अब यहाँ पे कैसे हो जाता है ना, डबल इम्प्लीकेशन के लिए, डबल इम्प्लीकेशन मतलब के अगर दोनों सेम स्टेटमेंट है, मतलब P भी ट्रू Q भी ट्रू, तो दोनों ट्रू, Q फॉल्स P फॉल्स, सॉरी P फॉल्स है Q फॉल्स है तो भी ट्रू, मतलब अगर दोनों का स्टेटमेंट का वैल्यू अगर सेम रहेगा, अगर दोनों ट्रू है तो भी ट्रू, दोनों फॉल्स है तो भी ट्रू, बट अल्टरनेट नहीं होना चाहिए, मतलब एक ट्रू एक फॉल्स ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों अगर सेम होंगे तभी ट्रू होगा। अच्छा, ये तुम मतलब आप लोगों को मैंने अभी तक 4 कनेक्टिव्स पढ़ाए हैं, एक एंड, एक और, एक इम्प्लीकेशन और एक डबल इम्प्लीकेशन। तो कैसे सब क्लियर होगा आई थिंक। हाँ, तो ये बाई कंडीशनल के लिए ना, देखो इसमें नोट में मैंने लिखा है, बाई कंडीशनल स्टेटमेंट P बाई कंडीशनल Q is true if and only if P and Q have same truth values। ट्रूथ वैल्यूज दो टाइप के होते हैं, एक ट्रू या तो एक फॉल्स, तो अगर सेम वैल्यूज है तो वो दोनों स्टेटमेंट क्या होंगे, ट्रू होंगे। अच्छा, और ये लास्ट जो अपना स्टेटमेंट का लास्ट जो पार्ट है वो नेगेशन है। नेगेशन मतलब नेगेटिव स्टेटमेंट जो होता है, नेगेटिव स्टेटमेंट अगर मतलब जहां पे भी नॉट आ जाता है, जहां पे भी नॉट आ जाएगा ना, उसको हम लोग नेगेशन बोलेंगे। अब यहाँ पे देखो लिखा है, फॉर एनी गिवन स्टेटमेंट P there is another statement which is defined to be true when P is false। इसका मतलब क्या होता है ना, कि जैसे समझ लो अगर हम लोग ने बोला है कि टू इज ऑड नंबर, ये एक स्टेटमेंट दिया है जो कि फॉल्स है, तो अगर हम लोग को इसका नेगेशन फाइंड करना है, नेगेशन मतलब क्या है, इसका पूरा अपोजिट स्टेटमेंट बनाना है आपको। तो अब मैंने क्या बोला कि टू ऑड नंबर है, तो स्टेटमेंट में ना अगर लिखा है टू इज एन ऑड नंबर,
तो उसको हम लोग को करेक्ट करके ऐसा लिखना होगा, 2 इज नॉट एन ऑड नंबर। इसमें मतलब क्या कि हम लोग को इवन वगैरह नंबर नहीं लिखना होगा, मतलब हम लोग को स्टेटमेंट में ना सिर्फ नॉट इंसर्ट करना होगा, मतलब करेक्ट वगैरह नहीं करना है कि 2 ऑड नंबर नहीं इवन नंबर है, ऐसा नहीं बोलना होगा हमें। हम लोग को सिर्फ स्टेटमेंट में ना नॉट को ऐड करना होगा, अगर नॉट नहीं है तो उसमें नॉट ऐड करना होगा, और अगर है तो उसको निकाल देना है। अब देखो नॉट सबसे इजी है। अब नेगेशन ऑफ p इज डिनोटेड बाय, ये सिंबल जो है वो हम लोग नेगेशन के लिए यूज करते हैं, और यहाँ पे p है। अब जैसे यहाँ पे p है, यहाँ पे p क्यों नहीं आता है, क्योंकि एक ही स्टेटमेंट रहेगा, एक ही स्टेटमेंट का हमेशा नेगेशन फाइंड करने के लिए आता है। अब जैसे मैंने आप लोग को बताया कि 2 एक ऑड नंबर है, जो कि ये फॉल्स है, हाँ जो कि ये क्या है, फॉल्स है, बट उसका नेगेशन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। मतलब कैसे, p इज नॉट एन ऑड नंबर। अब जैसे कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो उसको हम लोग फॉल्स में बना देंगे, और अगर कोई फॉल्स है तो उसको ट्रू में बना देंगे। तो ये आगे पूरे चैप्टर में ना लॉजिक में अपने को ये 5 कनेक्टिव्स आना बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाकी पूरा चैप्टर इस पे ही डिपेंड है। तो आई थिंक तुम लोग को ये सब समझा रहेगा। अगर तुम लोग को समझा रहेगा ना तो एक वो इमोजी सेंड कर सकते हो, हाँ तुम लोग। क्योंकि यहाँ पे कैसे ऑफलाइन में समझ में नहीं है, मतलब समझ में नहीं आता, और ये ऑनलाइन में समझ में नहीं आता है कि समझ रहा है कि नहीं तुम लोग को। अच्छा देखो स्टूडेंट, यहाँ पे नोट में नेगेशन ऑफ नेगेशन, नेगेशन ऑफ नेगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट इज द स्टेटमेंट इटसेल्फ। मतलब किसी अगर दो स्टेटमेंट, मतलब किसी एक स्टेटमेंट को 2 बार नेगेशन फाइंड करते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, तो यहाँ पे ये कैसा है, ये तो एक स्टेटमेंट हो गया। अगर उसका स्टेटमेंट फाइंड करोगे, मतलब नेगेशन फाइंड करोगे, तो एक बार तो नॉट ऐड किया तो एक नेगेशन हो जाएगा, फिर वापस अगर वो स्टेटमेंट का नेगेशन फाइंड करोगे तो वो वापस क्या बन जाता है, मतलब स्टेटमेंट वापस पहले वाला स्टेटमेंट बन जाएगा। जैसे आप लोग मैट्रिक्स में ट्रांसपोज फाइंड करते थे, ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अच्छा तो एक बार मैं वापस रिवीजन करा देता हूँ सब। तो फर्स्ट क्या था कनेक्टिव में अपना, फर्स्ट था एंड, एंड और एंड को हम लोग क्या बोलेंगे, कंजंक्शन। कंजंक्शन के लिए दोनों स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए, और इसके बाद में डिसजंक्शन के लिए, डिसजंक्शन के लिए कोई एक ही स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए था। इसके बाद में इम्प्लीकेशन में, इम्प्लीकेशन में मैंने जैसे बताया था, अगर ऐसा सीक्वेंस होगा पहले ट्रू बाद में फॉल्स, तो ही फॉल्स होगा, बाकी सबके लिए ट्रू हो जाता है। और फिर बाई कंडीशनल के लिए दोनों सेम होना चाहिए, या तो दोनों ट्रू या फिर दोनों फॉल्स होना चाहिए। और लास्ट वाला था नेगेशन। तो नेगेशन में कैसे, स्टेटमेंट में नॉट इंसर्ट करना है। अब देखो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, सॉल्व एग्जांपल टेक्स्ट बुक का ही मैंने लिया, ये पेज नंबर 5 पे है। यहाँ पे देखो फर्स्ट क्या बोला है एग्जांपल में, एक्सप्रेस द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट सिंबॉलिकली विदाउट एग्जामिनिंग दी ट्रुथ वैल्यूज। अब यहाँ पे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करना है, अब यहाँ पे ट्रुथ वैल्यू नहीं फाइंड करना है हम लोग को। तो देखो स्टूडेंट, फर्स्ट जो एग्जांपल है इसमें क्या दिया है, फर्स्ट ये जो देखो यहाँ पे ये लिखा है 2 इज एन इवन नंबर। ये जो यहाँ पे लिखा है 2 इज एन इवन नंबर, एंड इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो क्या है, 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर है यहाँ पे। तो यहाँ पे कैसे दो स्टेटमेंट हो जा रहे हैं, एक फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, 2 इज एन इवन नंबर। तो यहाँ पे जैसे कि स्टेटमेंट को P एंड Q से रिप्रेजेंट करना है, तो P हम लोग ने ये लिखा कि P फर्स्ट स्टेटमेंट जो भी रहेगा, एंड के पहले जो स्टेटमेंट रहेगा वो P, और एंड के बाद जो रहेगा ना वो Q हो जाएगा। तो अब ये देखो P के लिए 2 इज एन इवन नंबर, कुछ नहीं करना है इसमें, अपने को जैसा स्टेटमेंट दिया है वैसे लिखना है। तो P क्या है, 2 इज एन इवन नंबर, और Q जो है उसके लिए एंड के बाद वाला स्टेटमेंट 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा ये स्टूडेंट हम लोग एंड से कंबाइन किया है इसको हमने, तो एंड से कंबाइन किया है, इसलिए देखो इसमें P है और Q है, और एंड के लिए मैंने आप लोग को बताया था ये सिंबल हम लोग को यूज करना होता है, कंजंक्शन। तो इसलिए हम लोग को सिंबॉलिकली ये 1 मार्क्स के लिए आएगा पेपर में। तो सिंबॉलिक अगर रिप्रेजेंटेशन करना होगा तो कैसे,
देखना है कि कनेक्टिव कौन सा यूज किया है, और हम लोग P किसको कंसीडर करेंगे, Q किसको कंसीडर करेंगे, और इसके बाद में वहां पे हम लोग को जो है सिंबल से रिप्रेजेंट कर देना है। अब फर्स्ट यहाँ पे देखो, पहले पूरा क्वेश्चन रीड करो। ओके सॉरी, a school is open और there is a holiday। अब यहाँ पे ये बोला गया है, दोनों स्टेटमेंट को ना और से कंबाइन किया है। तो जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है वो P है, और जो उसके बाद वाला है वो Q है, और से कंबाइन किया, इसलिए यहाँ पे डिसजंक्शन आएगा, इसलिए हम लोग ने देखो P और Q लिखा है। अच्छा, नेक्स्ट जो एग्जांपल है, ये PDF वगैरह तुम लोग का टेक्स्ट बुक का आ गया है, मैं सर को सेंड करूंगा, वो आप लोग को फॉरवर्ड कर देंगे। तो ये जितने भी लेक्चर्स होंगे वो आप लोग घर पे मतलब अभी से ही प्रैक्टिस कर लो। अब देखो इसमें जो फर्स्ट है, जो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है, दिल्ली इज इन इंडिया एंड ढाका इज इन, सॉरी ढाका इज नॉट इन श्रीलंका। अब ये दो स्टेटमेंट है। अच्छा हाँ, ये मैंने आप लोग को बताना था कि जो एंड है ना, एंड के और कुछ कनेक्टिव्स है, मतलब उसके प्लेस पे और कुछ वर्ड्स यूज कर सकते हैं, जैसे बट हो गया, येट हो गया, स्टिल हो गया, ये सब जो स्टेटमेंट है ये भी एंड का काम करते हैं। ये जो बट है ये भी एंड का काम ही करता है। तो यहाँ पे कैसे, जो बट के पहले जो था स्टेटमेंट वो P हो गया, एंड बट के बाद जो है वो Q हो गया, एंड बट जो है वो ये एंड का ही काम करता है, इसलिए हम लोग ने यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म में P एंड Q लिखा है। अच्छा नेक्स्ट, ये एग्जांपल के लिए ये एक स्टेटमेंट है, और ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो गया, और ये सेकंड स्टेटमेंट हो गया। तो दोनों को हम लोग ने किससे, इफ एंड ओनली इफ से कंबाइन किया है। इफ एंड ओनली इफ जब भी आता है तो ये बाई कंडीशनल होता है। तो बाई कंडीशनल के लिए जैसा कि हम लोग डबल एरो यूज करेंगे हम लोग। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो P हो गया, एंड बाद वाला स्टेटमेंट Q हो गया, एंड यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ से कंबाइन किया था, इसलिए हम लोग यहाँ पे डबल एरो हम लोग ने यहाँ पे यूज किया है। तो ये काफी इजी था। अब ये जो सेकंड एग्जांपल है, इसमें कैसे हम लोग को स्टेटमेंट को सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और उसके बाद में उसका वैल्यूज भी कैलकुलेट करना है, मतलब दोनों ट्रू होंगे या फिर दोनों फॉल्स होंगे। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे देखो सॉल्व एग्जांपल सेकंड में ये जो लिखा है, राइट द ट्रुथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब यहाँ पे हम लोग को ट्रुथ वैल्यूज भी लिखना है। फर्स्ट इसके पहले वाला जो सम्स थे उसमें हमने क्या किया था, सिर्फ स्टेटमेंट को सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट किया था, बट यहाँ पे कैसे सिंबॉलिक फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है और उसको वैल्यू भी कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट एग्जांपल जो है, यहाँ पे क्या लिखा है, 3 इज अ प्राइम नंबर, 3 इज अ प्राइम नंबर, और एंड के बाद में 4 इज अ रैशनल नंबर। ये दो स्टेटमेंट हो गए, और दोनों को कंबाइन किया है एंड से। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो P है, और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो Q है। तो P के लिए हम लोग ने लिखा है 3 इज अ प्राइम नंबर, एंड Q के लिए लिखा है 4 इज अ रैशनल नंबर। तो सिंबॉलिक फॉर्म देखो, यहाँ पे ये एंड है, इसलिए हम लोग इसको यहाँ पे P कंजंक्शन Q बोलेंगे। अच्छा अब देखो, 3 इज अ प्राइम नंबर तो 3 है। प्राइम नंबर मीन्स क्या, जो खुद से डिवाइड होता है। तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है, और 4 इज अ रैशनल नंबर, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। तो जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो उसको लिखना कैसे होगा ना, पहले हम लोग क्या लिखेंगे, P के लिए और Q के लिए जो पहले स्टेटमेंट्स को हम लोग यहाँ पे ब्रेक करके लिखेंगे P एंड Q के फॉर्म में, फिर उसके बाद में उसका नोटेशन, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे हो जाएगा वो लिखेंगे। फिर उसमें ना अलग से हम लोग को लिखना होगा। तो पहले यहाँ पे हम लोग पर्टिकुलर P एंड Q के लिए अलग अलग वैल्यूज लिख लेते हैं, ट्रूथ वैल्यूज P एंड Q। अब जैसे यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी ट्रू था और ये भी स्टेटमेंट ट्रू था, तो हम लोग ने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है ट्रूथ वैल्यूज ऑफ P एंड Q। P भी ट्रू है और Q भी ट्रू है, इसलिए दोनों भी क्या है, TT है। तो अब यहाँ पे जो सिंबॉलिक फॉर्म होता है ना, इसमें हम लोग को वैल्यूज पुट कर देना है। तो देखो P के प्लेस पे हम लोग ने T लिख दिया, क्योंकि ये P जो है स्टेटमेंट है ये ट्रू है, और Q भी क्या है, ट्रू है, और ये दोनों के बीच में एंड है। एंड का मतलब क्या कि
कंजंक्शन जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जब दोनों ट्रू होगा तभी ट्रू आएगा। अब देखो स्टेटमेंट, ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट ट्रू है और दोनों को एंड से ज्वाइन किया है, इसलिए ओवरऑल जो आंसर है इसका ट्रू हो जाता है। समझ में आ रहा है ना आप लोग को? सर उन लोग म्यूटेड है। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल जो है, ऑल फ्लावर्स आर रेड और ऑल काउज आर ब्लैक। इसमें देखो कैसे हो जाता है ना, ये जो स्टेटमेंट है इसको हम लोग और से कंबाइन किया है, तो और से कंबाइन किया है तो सीधी सी बात है जो सिंबॉलिक फॉर्म है इसमें ये डिसजंक्शन आ जाएगा। ठीक है, बेसिकली इसमें क्या क्या याद रखना है ना, पहले देखने का कि दोनों स्टेटमेंट को ज्वाइन किससे किया है, दोनों स्टेटमेंट को ज्वाइन किससे किया है, उसके बाद में दोनों का पर्टिकुलर वैल्यूज क्या क्या हो सकता है। अब और के पहले जो स्टेटमेंट है वो पी हो जाता है और के बाद जो होगा वो क्यू हो जाता है उसके बाद में। अच्छा, फर्स्ट जो स्टेटमेंट है ऑल फ्लावर्स आर रेड, ये तुम लोग खुद से सोच सकते हो ये पॉसिबल ही नहीं है, सब फ्लावर्स जो है वो रेड कलर के नहीं हो सकते, तो इसलिए हम लोग ने यहाँ पे क्या लिखा, पी के लिए जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट जो क्यू के लिए ऑल काउज आर ब्लैक, यहाँ पे ये भी ट्रू नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, तो पी के लिए फॉल्स है, क्यू के लिए भी फॉल्स है, और दोनों को हम लोग ने और से कंबाइन किया था, तो पी फॉल्स है, क्यू भी फॉल्स है। तो और के लिए क्या कंडीशन था स्टूडेंट्स कि दोनों में से एटलीस्ट एक ट्रू होना चाहिए, बट यहाँ पे तो दोनों के दोनों फॉल्स हो जा रहे हैं, तो जब ऐसा होगा तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो उसका जो लास्ट ओवरऑल आंसर होगा वो भी क्या होगा, फॉल्स हो जाता है। एक लास्ट एग्जांपल इसके लिए, अच्छा ये देखो आप लोग, इसमें कैसे है ना, जो स्टार्टिंग हुआ है स्टेटमेंट का, स्टार्टिंग में इफ है और यहाँ पे मिडिल में देन है, इफ है और देन है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये कंडीशनल स्टेटमेंट हो जाता है, क्योंकि एंड है तो कंजंक्शन, और है तो डिसजंक्शन, इफ और देन है तो इम्प्लीकेशन हो जाता है, तो इफ और देन। अच्छा, ये आप लोग को अगर याद होगा तो मैंने बताया था कि इफ पी देन क्यू होता है, तो इफ पी, पी मतलब ये पूरा स्टेटमेंट हो जाएगा, मुंबई इज इन महाराष्ट्र, और देन के बाद जो है ये क्यू हो जाता है, दिल्ली इज इन, सॉरी दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो इफ के बाद वाला पी हो जाएगा, देन के बाद वाला क्यू हो जाएगा। अब यहाँ पे मुंबई इज इन महाराष्ट्र, जो कि क्या है, ट्रू है, और दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये भी ट्रू है। अब कैसे, इफ और देन से ज्वाइन किया था, इसलिए हम लोग ने यहाँ पे सिंगल एरो यूज किया है, सिंगल एरो हम लोग ने यूज किया है, तो P के लिए तो स्टेटमेंट ट्रू है और Q के लिए भी स्टेटमेंट ट्रू है। अच्छा, इम्प्लीकेशन में अगर आप लोग को याद होगा तो मैंने बताया था कि फॉल्स तभी होगा जब फर्स्ट वाला ट्रू होगा और सेकंड वाला फॉल्स होगा, फर्स्ट ट्रू और सेकंड फॉल्स होगा, बट यहाँ पे ऐसा कुछ कंडीशन है नहीं, यहाँ पे दोनों के दोनों ट्रू है, तो जब दोनों के दोनों ट्रू होंगे तो फिर ओवरऑल स्टेटमेंट क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है। अच्छा, ये कैसे कुछ ना, मतलब अब यहाँ पे स्टेटमेंट्स वगैरह नहीं दिया है, यहाँ पे कैसे ना, ये ऐसे टाइप के सम्स हैं जो हम लोग को इम्पोर्टेंट है और ये 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इफ स्टेटमेंट्स पी क्यू आर ट्रू, मतलब यहाँ पे ना ऐसा कुछ कंडीशंस दिया है कि स्टेटमेंट पी और क्यू दोनों ट्रू है और आर और एस दोनों फॉल्स दिया है, तो P जहां पे भी होगा वहां पे हम लोग को T पुट करना है, और Q जहां पे भी होगा वहां पे भी T पुट करना है, R जहां पे भी होगा वहां पे फॉल्स पुट करना है। ये कैसे थोड़ा सा, मतलब अभी फर्स्ट, अच्छा ठीक है चलेगा, P एंड Q आर ट्रू, R एंड S आर फॉल्स दिया है, तो क्या पूछा है, डिटरमाइन द ट्रुथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, ये सब टेक्स्ट बुक के ही क्वेश्चन से मैंने लिखा है नोट्स में, तो ये आपको क्वेश्चंस दिया रहेगा ऐसे, ये सब आपके क्वेश्चन है, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे क्या करना होगा ना स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग को सिंबल वगैरह कुछ भी चेंज नहीं करना है, P एंड Q का वैल्यूज और R और S का वैल्यू सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना होगा, तो अब जहाँ पे P होगा ना वहाँ पे T पुट करोगे, और Q के प्लेस पे भी T पुट करोगे, R के प्लेस पे F पुट करोगे,
तो नेगेशन यहाँ पे वैसे ही है, p की जगह पे t आ जाएगा, एंड वैसे ही रहेगा, q की जगह पे भी t आए, r की जगह पे फॉल्स है। अब देखो नेगेशन जो है, ये जो नेगेशन होता है, ये सेकंड थर्ड लाइन देखो, थर्ड लाइन इसमें, अब थर्ड लाइन के लिए, हाँ, तो नेगेशन क्या होता है कि अगर कोई स्टेटमेंट होता है तो उसका हम लोग अपोजिट लिखते हैं। अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका अपोजिट क्या होगा, फॉल्स। तो ये जो टी के पहले वाला स्टेटमेंट होगा, मतलब सिंबल होगा, वो इंपॉर्टेंट रहता है। अब टी के पहले नेगेशन है, तो नेगेशन जो है, नेगेशन ऑफ टी, ये क्या होता है, फॉल्स होता है। और इसके बाद में टी वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे फॉल्स जो है, फॉल्स के पहले भी नेगेशन है, तो ये भी क्या हो जाएगा, टी। और ये कैसे ना, ब्रैकेट के अंदर का पार्ट हम लोग को पहले सॉल्व करना होता है। तो हम लोग ने ना ये नेगेशन ऑफ टी क्या लिखा, फॉल्स, ये एंड वैसे ही लिखा, ब्रैकेट भी वैसे ही है, टी भी वैसे ही है, और भी वैसे ही है, और नेगेशन ऑफ फॉल्स क्या हो जाएगा, ट्रू। अच्छा, नेक्स्ट जो ये फोर्थ वाली लाइन है, इसमें क्या हो जाएगा ना, अब ये फॉल्स को पहले वैसे ही लिखना, क्योंकि ना ब्रैकेट के पार्ट को पहले सॉल्व करना होता है। तो अब ये दोनों स्टेटमेंट को टी है और यहाँ पे भी टी है, और दोनों को और से ज्वाइन किया है। और से ज्वाइन किया है मतलब क्या, कि दोनों में से अगर एक स्टेटमेंट ट्रू है तो पूरा स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है। तो यहाँ पे तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, तो ये ब्रैकेट का पूरा जो पार्ट है, इसके पहले स्टूडेंट ना हम लोग ना एक मतलब पर्टिकुलर एक सम्स में कैसे रहता था कि पहले स्टेटमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करना है, फिर इसके बाद में उसका ट्रुथ वैल्यूज क्या होगा वो लिखते थे हम लोग। अब यहाँ पे कैसे हम लोग को एक साथ में कंबाइन करके सम्स है, तो टी और टी, ये क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। अच्छा, ये एक स्टेटमेंट एफ है और एक स्टेटमेंट का वैल्यू टी है, ये दोनों स्टेटमेंट को ना हम लोग एंड से ज्वाइन किए हैं। एंड का मतलब क्या कि दोनों ट्रू होना चाहिए, बट दोनों ट्रू नहीं है, इसमें से सिर्फ ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है, बट ये वाला तो क्या है, फॉल्स है। तो अगर दोनों ट्रू होते तो ओवरऑल ट्रू हो जाता है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो जैसे सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पे वैसे p की जगह पे t, r की जगह पे f, पूरा वहां पे वैसे ही हम लोग ने किया है। p की जगह पे t है, r की जगह पे f है, q की जगह पे t है और s की जगह पे f है। अब जहां पे भी नेगेशन होगा तो पहले नेगेशन कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में मैंने सिर्फ ना, मतलब फर्स्ट ये स्टेप में सिर्फ हम लोग ने वैल्यूज पुट किया है, और इसके बाद में नेक्स्ट स्टेटमेंट में पहले नेगेशन फाइंड किया है। तो t वैसे ही है, नेगेशन ऑफ f क्या हो जाएगा, t, और नेगेशन ऑफ f वापस क्या हो जाएगा, सॉरी, नेगेशन ऑफ t क्या हो जाएगा, f, और बाकी का स्टेटमेंट वैसे ही। अच्छा, ये स्टेटमेंट जो फर्स्ट वाला है, ये इसमें t एंड t है, तो एंड मतलब क्या, दोनों ट्रू है इसलिए ट्रू आ जाता है। तो यहाँ पे दोनों ट्रू है इसलिए यहाँ पे स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू। एंड यहाँ पे दोनों फॉल्स है, और ये और से ज्वाइन किया है। और का मतलब क्या था कि एटलीस्ट एक स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए, बट यहाँ पे कैसे दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है, इसलिए ओवरऑल क्या हो जाता है, फॉल्स। तो इसका स्टेटमेंट ट्रू हो गया और ये पूरा स्टेटमेंट का वैल्यू क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अच्छा, अब ये देखियो, ये जो मिडल में एंड है, एंड का मतलब क्या था कि दोनों में से दोनों का वैल्यू ट्रू होना चाहिए, बट यहाँ पे कैसे एटलीस्ट एक स्टेटमेंट फॉल्स है, इसलिए ओवरऑल क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। एक लास्ट ये एग्जांपल हम लोग देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे पहले नेगेशन है और फिर एक बाय कंडीशनल है। तो पहले हम लोग को ना ये सबसे कुछ मतलब नहीं होता है, पहले हम लोग ना सिर्फ वैल्यूज पुट अप करते हैं। तो नेगेशन अपनी जगह पे है वैसे है, और फिर ये बाय कंडीशनल भी है वैसे ही। अच्छा, p के लिए ना, p के हम लोग देखो क्या लिखा है, ट्रू, और q के लिए भी क्या लिखा है, ट्रू लिखा है। r के लिए फॉल्स है, s के लिए भी फॉल्स है। तो पहले ब्रैकेट के पार्ट को अपने को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर देखो, ये t है, इम्प्लीकेशन t है, तो इम्प्लीकेशन में फॉल्स तभी होगा जब t और f होगा सीक्वेंस, बट यहाँ पे कैसे हो जाता है, ये दोनों के दोनों ट्रू है, तो इसलिए स्टेटमेंट ट्रू है। अच्छा, एंड के लिए क्या था कि दोनों भी ट्रू होना चाहिए, बट यहाँ पे दोनों भी फॉल्स है, इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। पहले क्या कि हम लोग ने वैल्यूज पुट अप किया, बाद में ब्रैकेट के पार्ट्स को, फिर ब्रैकेट के पार्ट्स को हम लोग ने सॉल्व किया। अब ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया और ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। अब ये बाय कंडीशनल के पहले ना जो स्टेटमेंट है, इसका नेगेशन भी निकालना है।
तो नेगेशन पहले निकालते हैं। नेगेशन ऑफ ट्रू क्या हो जाएगा? फॉल्स, और फॉल्स तो वैसे ही रहेगा। अच्छा, बाय कंडीशनल के लिए क्या था? बाय कंडीशनल के लिए दोनों स्टेटमेंट सेम होना चाहिए। अब ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, इसलिए स्टेटमेंट क्या हो जाता है? ट्रू। अच्छा, एक लास्ट, हाँ, यहाँ पे क्या बोला है? राइट द नेगेशंस ऑफ द फॉलोइंग। अब नेगेशंस कैलकुलेट करना है, तो नेगेशंस के लिए फर्स्ट जो पार्ट है, यहाँ पे देखो क्या लिखा है? प्राइस, प्राइस क्या है? ये दिया है, इंक्रीजेस दिया है। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है, ये एक मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसमें नेगेटिव वगैरह मतलब कुछ भी नहीं है। तो प्राइस क्या दिया? इंक्रीजेस दिया है। तो अगर नेगेशन फाइंड करना है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि नेगेशन में हम लोग को स्टेटमेंट में नॉट ऐड करना है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है? प्राइस डज नॉट इंक्रीजेस। सिर्फ ये स्टेटमेंट में ना, जो अगर नॉट नहीं है तो नॉट इंसर्ट कर देना है। नेक्स्ट एग्जांपल जो है, 0 फैक्टोरियल इज इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू 1 दिया है। अब यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू 1 है, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट इसका क्या होगा? इक्वल्स टू 1। संकेत सर। जी सर, बोलिए। हाँ सर, आई थिंक बच्चों को इतना रिवीजन कर लेना चाहिए सर, फिर आगे का कंटिन्यू कर लेंगे, क्योंकि कैसे है फिर। आप हाँ चाहे सर, तो नोट्स फॉरवर्ड कर दीजिएगा मुझको। हाँ सर, और मैं ग्रुप कैसे ना में इतना कैसे, मैं ये सोच रहा था ना, बच्चे लोग अगर ये लॉजिकल कनेक्टिव्स वगैरह सब अच्छे से अगर पढ़ लेंगे ना, जी तो कैसे इनका भी अगर क्लियर हो जाएगा। और कुछ डाउट्स वगैरह होंगे तो वो आप बोल दीजिएगा, आप फॉरवर्ड कर दीजिएगा मुझे, तो वो मुझसे पूछ लेंगे। जी ठीक है सर। सर आप ये नोट्स दे दीजिए, इन केस आपके पास कुछ होमवर्क वगैरह है तो वो भी दे हाँ हाँ, मैं इनको सर ना सॉल्व एग्जाम्पल वगैरह और पीडीएफ वगैरह मैं आपको सर सेंड कर दूंगा ना, हाँ तो आप इनको फॉरवर्ड कर दीजिएगा। तो कैसे, और आप लोग भी पढ़ाई वगैरह स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि कैसे लॉकडाउन वगैरह कैसे अभी मतलब आगे एक्सटेंड ही होने वाला है। तो जी जी एटलीस्ट हम लोग को लॉकडाउन के पहले अगर 4 to 5 टॉपिक्स अगर कंप्लीट हो जाएंगे तो अच्छा हो जाएगा। ओके सर, ठीक है। तो संकेत मैं सर, इन लोग को, हाँ हाँ सर, जी सर, हाँ, आवाज आ रही है ना सर? हाँ सर, आ रही है। हाँ, तो फिर मैं वही सोच रहा था कि ये कैसे बच्चे इतना अगर रिवीजन कर लेंगे ना, तो कैसे कुछ अगर इनको डाउट्स वगैरह होगा तो फिर वो क्लियर करके फिर आगे प्रोसीड करेंगे हम लोग। हाँ ठीक है सर, हाँ, ठीक है। तो अभी फिलहाल थैंक यू टू ऑल। ठीक है, ओके, थैंक यू। हाँ।